हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज जीएस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ सेट 3, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सीटेट, यूपी टेट, रीट और अन्य राज्य स्तरीय एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो टेस्ट सीरीज़ शुरू करी है ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़, इसके टोटल 30 सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली बेसिस पर 8 सेट सॉल्व करवाया जाएगा। तो जिसमें ये जो वीडियो है, इस वीडियो में ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ सेट 3 के बारे में हम बात करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ यदि आपने इससे पहले वाले 2 सेट जो हैं उनकी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैं अरुण कपूर आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में मैं बता दूं, इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। 30 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन 30 क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन करेंगे। उनके बारे में एक्स्ट्रा जो भी जानने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी एशिया. Asia is the right answer. Now question 2. दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए अमेजन, बी नील, सी यांगत्से या डी मिसिसिपी। एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी नील. नील इज़ द राइट आंसर. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ए भारत, बी नेपाल, सी चीन या फिर डी भूटान। एंड द राइट आंसर इज़ नेपाल. जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे बड़ा महासागर किसे कहा जाता है? अटलांटिक, पैसिफिक, भारतीय या फिर आर्कटिक। इसका सही जवाब है पैसिफिक महासागर, यानी इसे पैसिफिक ओशन बोलते हैं या फिर प्रशांत महासागर बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3। जो भूमध्य रेखा है वो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको या फिर ब्राज़ील। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? एंड द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ए कालाहारी, बी सहारा, सी गोबी या डी अटकामा। एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी सहारा. सहारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। और साथ ही साथ जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान ये गर्म रेगिस्तान है। और अगर ऑप्शन में अंटार्कटिका होता तो सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है
वो अंटार्कटिका है, ये ठंडा रेगिस्तान है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा, टोरंटो, वैंकूवर या मॉन्ट्रियल? एंड द राइट आंसर इज ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका? राइट आंसर इज अफ्रीका। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10। दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, या दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ए हिमालय, बी एंडीज़, सी रॉकी या डी आल्प्स? तो इसमें अगर ये आता सवाल कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो उसमें हिमालय पर्वत इज़ द राइट आंसर। हिमालय पर्वत सही आंसर होता। पर यहाँ पर पूछा है दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है। लंबा पर्वत मतलब इस तरह से लंबाई में, ऊंचाई में पूछता तो इस तरह आता। ऊंचाई में जो लंबाई में सबसे बड़ा पर्वत है वो है एंडीज़ पर्वत, जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। एंडीज़ पर्वत जो है दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 11। उगते हुए सूरज की भूमि के रूप में कौन सा देश जाना जाता है? ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी दक्षिण कोरिया? तो ऐसा कौन सा देश है जो उगते हुए सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर इज जापान। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी नदी मिस्र से होकर बहती है? ए अमेजन, बी गंगा, सी नील या डी यांगत्से? तो इसका आंसर है नील नदी, यानी सी नाइल रिवर, यानी नील नदी जो है ये मिस्र से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 13। फ्रांस की राजधानी क्या है? ए बर्लिन, बी मैड्रिड, सी पेरिस या डी रोम? तो फ्रांस की राजधानी है सी पेरिस। पेरिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा है? दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, कनाडा या स्वीडन? एंड द राइट आंसर इज़ स्वीडन। स्वीडन जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 15। अमेजन वर्षा वन किस देश में स्थित है? अमेजन वर्षा वन किस देश में स्थित है? एंड द राइट आंसर इज पहले ऑप्शंस। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी कोलंबिया या ऑप्शन डी वेनेजुएला? तो राइट आंसर इज़ द ऑप्शन ए ब्राज़ील। जो अमेजन वर्षा वन है वो ब्राज़ील में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मोनाको, वेटिकन सिटी, सैन मरीनो या लिechtenstein? तो दुनिया का जो सबसे छोटा देश है उसका नाम है वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 17। गोबी रेगिस्तान किन देशों में स्थित है? गोबी का जो रेगिस्तान है वो किन देशों के बीच स्थित है या किन देशों में स्थित है? ऑप्शन है चीन और भारत, ऑप्शन बी चीन और मंगोलिया, ऑप्शन सी यूएसए और मैक्सिको, ऑप्शन डी अर्जेंटीना और चिली? तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत है, सी भी गलत है। या तो ये चीन और भारत में है या चीन और मंगोलिया में। चीन में तो ये है पर गोबी का मरुस्थल भारत में नहीं है। भारत में ओनली एकमात्र मरुस्थल है थार का मरुस्थल, या फिर एक
लद्दाख का मरुस्थल है जो भारत का सबसे ऊंचा ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। इसके अलावा भारत में और कोई मरुस्थल नहीं है। तो जो गोबी रेगिस्तान का मरुस्थल है वो चीन और मंगोलिया में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। एंडीज पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? एंडीज पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी दक्षिण अमेरिका या डी उत्तरी अमेरिका। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? जो मृत सागर है वो किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत मतलब डेड, डेड सी। जो डेड सी है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए इज़राइल और फ़िलिस्तीन, ऑप्शन बी जॉर्डन और इज़राइल, ऑप्शन सी मिस्र और इज़राइल, ऑप्शन डी जॉर्डन और मिस्र। एंड द राइट आंसर इज़ जॉर्डन और इज़राइल। जो मृत सागर है यानी डेड सी है वो जॉर्डन और इज़राइल की बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि के रूप में कौन सा देश जाना जाता है? ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड या डी आइसलैंड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 21। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर यहाँ पर सवाल पूछता दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो महाद्वीप होता एशिया। एशिया महाद्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पर यहाँ पर पूछा है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन है ए ग्रीनलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी बोर्नियो या डी न्यू गिनी। और यहाँ पर इस 21 क्वेश्चन में जो ऑस्ट्रेलिया है ये तो द्वीप है ही नहीं, ये महाद्वीप है। बचे 3 ऑप्शन ग्रीनलैंड, बोर्नियो और न्यू गिनी। तो जो बोर्नियो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यानी इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पर आता है बोर्नियो और तीसरे नंबर पर आता है न्यू गिनी। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा महाद्वीप सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तर अमेरिका। एंड द राइट आंसर इज़ एशिया। एशिया की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है और एशिया का क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा है। तो एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की ही दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 23। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, कोलंबिया, इथियोपिया या वियतनाम। एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? दिल्ली, मुंबई, आगरा या जयपुर। राइट आंसर इज़ आगरा। क्वेश्चन नंबर 25। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? भारतीय महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या पैसिफिक महासागर। एंड द राइट आंसर इज़ आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। दुनिया का सबसे बड़ा देश किसके द्वारा क्षेत्रफल में है? ये सवाल मिसप्रिंट है। इस सवाल का मतलब ये होगा दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है वो है रूस।
रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, फिर तीसरे नंबर पे आता है चीन, फिर तो तीसरे नंबर पे आता है चीन। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर सातवें नंबर पर आता है हमारा देश भारत। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश को डैश के लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो इस क्वेश्चन को लीव कर देते हैं। दिस क्वेश्चन इज मिसप्रिंट, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लीव कर रहे हैं। किस देश को डैश के लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसे छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यांगत्से, बी अमेजन, सी गंगा या डी नील। तो दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है वो है अमेजन नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी अमेजन। क्वेश्चन नंबर 29, चीन की दीवार किस देश में स्थित है? ए चीन, बी जापान, सी भारत या डी दक्षिण कोरिया। एंड द राइट आंसर इज़ चीन की दीवार है, तो चीन में ही स्थित है। तो सही जवाब है इसका चीन। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज़। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल पर आने वाली हर अपडेट को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो और इसके पहले वाले जो 2 सेट हैं, इन 2 वीडियोज़ हैं, उन सब की जो PDF है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस महाद्वीप में नदियाँ नहीं हैं? किस महाद्वीप में नदियाँ नहीं हैं? ए अंटार्कटिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी उत्तरी अमेरिका या डी अफ्रीका। एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में नदियाँ नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ इस PDF में आपको आंसर की भी दी हुई है। अगर PDF सॉल्व करने के बाद आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं कल अपने चौथी टेस्ट सीरीज़ ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ सेट 4 में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।